वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बी हाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से कहा इसीलिए कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। लेकिन टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज की तरफ देखा, मतलब सुपीरियर यानी वो जैसे सब कुछ जानता हो। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो उसने कहा बुद्धू, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो उसने कहा ये जो स्कूल है, ये पुराने तरीके का, ये सैकड़ों साल पुराना है। ये सैकड़ों साल जिस तरीके का था वैसा बताया गया है। ही एडेड लॉफ्टली, और उसने ये सुपीरियर वे से बात कही। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और उसने ये बात को बड़े अच्छे से प्रोनाउंस किया कि सेंचुरीज अगो यानी सैकड़ों साल पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Margie को काफ़ी हर्ट हुआ, बुरा लगा। उसने कहा मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का स्कूल जैसे उनके समय में था। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और उसने कंधे उचका उचका के, मतलब वो दोनों बगल में बैठे थे और पढ़ तो टॉमी रहा था, तो मार्जी ने उचक उचक के उस किताब में पढ़ने की कोशिश करी, और उसमें लिखा था कि जो भी लिखा था उसको देखकर उसने कहा कि कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर था, एक अध्यापक तो था ही पढ़ाने के लिए। Surely they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो टॉमी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, उनके पास भी एक टीचर था, लेकिन वो रेगुलर टीचर्स की तरह नहीं था, वो एक मनुष्य था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो इस बात पर मार्जी ने कहा एक आदमी, वो कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। तो उसने कहा क्यों, वो बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को चीज़ें बताया करता था और उनको काम दिया करता था और उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट अनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो मार्जी ने कहा कि एक आदमी इतना ज़्यादा समझदार कैसे हो सकता है। तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता है, मेरे पिताजी तो हैं और मेरे पिताजी मेरे टीचर की तरह सब कुछ जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो उसने कहा टॉमी ने कि मेरे पिताजी जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, लगभग सभी कुछ, और मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ। आई बेचा का मतलब होता है कि बेट यू। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो उससे डिसएग्री करती। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक अजनबी आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उस समय के अध्यापक घरों में नहीं रहा करते थे, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और इतना ही नहीं, सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और पक्का वह सारे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। लेकिन मार्जी बोली, मेरी माँ कहती हैं कि टीचर को तो एडजस्ट किया जा सकता है। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, जिस प्रकार से किसी भी लड़के और लड़की का दिमाग होता है उस प्रकार से टीचर को हम एडजस्ट कर लेते हैं, और वो हमें उसी तरह से पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसीलिए हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है, पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो उसने कहा हाँ इसी तरीके से सब पढ़ते थे, लेकिन ऐसा तब नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने कहा अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम उस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने तुरंत कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे वो किताब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, और वो चाहती थी कि वो उस फनी स्कूल के बारे में वो पढ़े। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school. तो वो दोनों आधी किताब भी नहीं फिनिश कर पाए थे कि मार्जी की माँ ने उसको बुला लिया। मार्जी स्कूल का टाइम हो रहा है।
मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स यानी उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं अभी आना है। एट इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, क्योंकि यही संभवतः समय टॉमी के लिए भी हो गया है। उसे भी पढ़ना है और तुम्हें भी पढ़ना है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी ने टॉमी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ ये किताब थोड़ा और समय के लिए पढ़ सकते हो स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। ही वॉकड अवे रिसलिंग। और उसने कहा, हाँ शायद। नॉनचेंटली मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ आप बगैर इंटरेस्ट के साथ बोल रहे हो, सो डू नॉट मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और जो वो पुरानी किताब थी वो उसके आर्म्स के नीचे दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्जी तुरंत अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। जो मैकेनिकल टीचर्स यानी जो कंप्यूटर थे वो ऑन थे एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम्स एवरी डे। और वो हमेशा इसी समय पर रोज़ आ जाते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल सैटरडे संडे को छोड़कर। Because of her mother said little girls learn better if they learned at regular hours। क्योंकि जो उसकी माँ थी वो कहती थी कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर यानी नियमित घंटों में पढ़ाई करें, यानी एक ही समय पर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। स्क्रीन जो है वो लिट अप हुआ यानी उसमें लाइट आ गई और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो लेसन है, आज जो पार्ट पढ़ाया जाएगा वो मैथ्स का होगा, अर्थमेटिक का, और उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जोड़ना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर उसमें से एक आवाज़ आई कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें अपना कल का जो गृह कार्य है उसको इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साइन। मार्जी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather was a little boy। और फिर वो उसी स्कूल के बारे में सोच रही थी, पुराने स्कूलों के बारे में, उसी के बारे में उसके दिमाग में चल रहा था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room। और सारे बच्चे, जो पड़ोस के सारे बच्चे हैं, वो एक ही जगह आते हैं, हंस रहे होते हैं, आवाज़ें कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं स्कूल यार्ड में, यानी वहाँ के जो असेंबली होती है वहाँ खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में, और एक साथ बैठते हैं स्कूल रूम में। और एक साथ जब छुट्टी होती है तो घर भी आखिरी में सब लोग साथ साथ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो आजकल के स्कूल में होता है वो उस समय के बारे में मार्जी सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सब कुछ एक ही तरह की चीज़ें याद करते हैं और सीखते हैं तो वो ज़रूर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क में और उसके बारे में बातें कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो अध्यापक हैं वो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और उसी समय पर मैकेनिकल टीचर ने फ्लैश किया स्क्रीन पर, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तभी उसको एक फ्रैक्शन का सवाल दिया गया, 1/2 और 1/4 को जोड़ना है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज। और मार्जी ये सोच रही थी इसी के बारे में कि बच्चे जो हैं उस समय जो पुराने दिन थे उनको किस तरह से इस तरह से सिखाया जाता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि उस समय के बच्चे किस तरह से मज़ा करते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड व्यूअर्स, इफ़ यू आर द न्यू विजिटर ऑफ आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।